शूर्पणखा का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। उसके नाखून बड़े होने के कारण उसका उपनाम शूर्पणखा हो गया था। विश्रवा ऋषि और कैशी की पुत्री थी। कालकेय के पुत्र विद्युज्जय की पत्नी थी। राम जी द्वारा लंका विजय के बाद शूर्पणखा महाराज विभीषण के संरक्षण में लंका में ही रही, परंतु विभीषण से नाराज बनी रही और राम से वैर भाव रखते हुए कुछ रक्ष कुल के लोग व कुछ स्त्रियां किसी भी तरह श्री राम से प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनमें से एक शूर्पणखा की पुत्री थी जो अयोध्या आ गई। यह कथा दक्षिण भारत में लोक कथाओं में आती है। इसका कोई पौराणिक साहित्य में प्रमाण नहीं है। इन कथाओं में रावण का महिमा मंडन और राम से अधिक महान बताया जाता है। शूर्पणखा की पुत्री राम जी के प्रति असीम विद्वेष से भरी महलों में सीता जी की दासी बनकर रहने लगी। दिखावटी विधि से सीता जी की प्रिय दासी बन गई और एक दिन उसने देवी सीता से कहा कि उसने दशशीष रावण का नाम बहुत सुना है। उस महाबली को मैं देखना चाहती थी, किंतु श्री राम ने उन्हें मृत्यु दे दी। तो क्या आप उसका एक चित्र बनाकर दिखा सकती हैं कि वह कैसा दिखता था? भोली सीता जी ने रावण का एक चित्र बनाकर उसे दिखाया। वह चित्र लेकर राम जी के पास गई और कहा कि सीता जी भी रावण को प्रेम करती थी, परंतु आपके भय से नहीं बताया। प्रमाण के रूप में उनके द्वारा बनाया यह चित्र है। श्री राम जी ने क्रोध में आकर सीता जी को महल से निकाल जंगल में छोड़ दिया। इस तरह वह बदला लेकर शूर्पणखा की पुत्री बहुत प्रसन्न हो गई। परंतु यह छल अधिक दिनों नहीं टिका और उसका सत्य सामने आ गया। श्री राम जी ने सीता की खोज कराई और दुखी राजा राम ने लक्ष्मण को भेजकर सीता जी को महारानी के पद पर आसीन किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए लवकुश नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। लवकुश का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन सीता के वापस आने पर प्रकट रूप से दोनों पुत्र साथ रहे। जहाँ सीता और श्री राम जी हैं, वहाँ सदा सुख और कल्याण ही होता है।